राम राम, नमस्ते। आई एम मिसेस रीना खारी, स्पिरिचुअल हीलर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर एंड सर्टिफाइड कार्मिक हीलर। देखिए, ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी, शिव शक्ति की जर्नी, या सच कहूँ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस मायापुरी के बीच की जो यात्रा है, इट्स नॉट सो इजी। जिंदगी के इतने लंबे समय तक उसी यात्रा में रहने के बाद हर रोज आपको ये लगता है कि जो आप कर रहे हैं दैट्स पॉजिटिव फॉर यू एंड आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो अपनी सोल कॉलिंग है ना, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर, ट्विन फ्लेम में भी दो पार्ट होते हैं ना, एक जो स्पिरिचुअल पाथ पे पहले चलेगा और दूसरा उसको सर्व करेगा। हाँ, नेचुरली मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपने उद्देश्य पर सबसे पहले चलेगा तो दूसरे का काम उसके उद्देश्य को सर्व करना है। इट इज़ निश्चित। मतलब आप उसे सर्व, अगर पॉजिटिवली आप सर्व का मतलब जाने तो इसको आप अहंकार में मत लीजिए। सर्व तो हम परमात्मा को ही कर रहे हैं, बस मैंने परमात्मा का रास्ता सबसे पहले चुन लिया। और मेरा ट्विन नेचुरली उसी बात पर आ रहा है, क्योंकि इसे आना ही है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य ही परमात्मा की प्राप्ति है, और भारत देश वो जगह है जहाँ पर परमात्मा ने मुझे जन्म दिया, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। सब कुछ करने के बाद भी ना आई एम फीलिंग इनडिसिसिव कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, क्या छोड़ दूँ। लेकिन जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई ट्राइड अ लॉट, बहुत लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की, बट पता चला कि हर कोई मिसगाइड है। दे ऑल आर इनडिसिसिव एंड इवन दे डोंट हैव एनी पावर ऑफ देयर इंट्यूशन, इवन दे डोंट हैव एनी पावर ऑफ नेचुरल गाइडेंस। जो जब मैं एकांत में बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, दैट्स दैट्स द पावर विच मदर नेचर हैज़ गिवन मी। सो मुझे अपना जो रास्ता चाहिए होता है वो माँ प्रकृति ही मुझे देती है। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, अंदर रह रह के ही सफोकेशन हो गया, इतना अंदर रहने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, तब मैंने बाहर झांक के देखा। मैं बाहर खुले आसमान के नीचे गई तो मैंने देखा कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। इसका मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। हर कोई इनडिसिजिव है, हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जिसके जो वश में है वो कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा चलो वश करना छोड़ दो, चीज़ों को वश में करना छोड़ दो, कंट्रोल करना छोड़ दो, जस्ट सरेंडर, लेट इट हैपन इटसेल्फ। मैंने चारों तरफ अंधेरा देखा तो मुझे समझ में आया कि जहाँ अंधेरा है मेरा वहाँ कोई काम ही नहीं है। मेरा काम ही वहाँ है जहाँ प्रकाश है, जहाँ जितना मुझे दिख रहा है और उतना मैं कर सकती हूँ, बस उतना ही मेरा काम है। हाँ, अगर मुझे अंधेरे में चलना ही पड़े तो मैं धीरे धीरे चलूँगी, क्योंकि आगे जो भी होगा वो सच ही होगा, और जो भी सच आगे होगा मुझे मिलना होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आज 12 जनवरी, तो आज मुझे ये डिसीज़न लेना ही है कि मुझे किस बात पर चलना है, एंड आई हैव टेक द डिसीज़न जो मेरी आत्मा ने अपने लिए चुना था, स्पिरिचुअल पाथ, धर्म का पाथ विद इक्वल गिव एंड टेक। क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला, ये आज तक हम सुनते आए थे और हमने किया भी है। लेकिन अब समझ में आया कि अब ये चीज़ दूसरों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझ चुकी हूँ, मेरा भला हो चुका है, मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब मेरा काम है समाज को, दुनिया को, अपने प्यारे भारत देश को वो लौटाना जो उन्होंने मुझे दिया है, वो नियम जो प्रकृति के हैं। तो उन्हीं नियमों पर चलते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि जो माँ प्रकृति ने मेरे लिए चुना है, मैं उसी स्पिरिचुअल पाथ पर चलूँगी। एक कौन अपने, क्योंकि मेरा धर्म ही मेरा पति है,
और पुरुष का धर्म ही उसकी पत्नी है। तो मैं अपने धर्म को निभाते हुए चलूँगी। जब मैं अकेली होती हूँ तो भी मेरा धर्म मेरे साथ होता है। अगर मैं अकेली हूँ तो भी second person doesn't have any power to even say a single word to me if I don't want, because धर्मो रक्षति सदैव रक्षित है। आप अगर अपने धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म पर चलते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, शक्तियां हैं, प्रकृति की शक्तियां जो बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब तो आके उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ें सीख रहे हैं। तो वो जानती हैं कि सत्य कहाँ है, और वो हमेशा वहीं जाती है जहाँ सत्य है, क्योंकि सत्य कभी किसी को वश में नहीं करता, पकड़ता नहीं है। सत्य तो खुले आसमान में छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है कि अगर पतंग मेरी है तो कोई भी काट दे, वो वापस आनी मेरे पास ही है, पतंग को उड़ने दो, ठीक है। तो अगर कोई बंधा हुआ है तो वो सिर्फ अपनी वजह से बंधा हुआ है, वरना प्रकृति ने किसी को नहीं बांध रखा है। हाँ, अब मुझे अपने उद्देश्यों पर चलना है। अब नियम ये लागू करना है कि पहले मेरा भला होगा, क्योंकि जो अपना भला कर सकता है वही दूसरे का भला कर पाएगा। और मैं माँ प्रकृति से बस इतनी ही डिमांड करती हूँ कि मुझे वो शक्ति देना, अपना आशीर्वाद देना कि आपने जो नियम मुझे सिखाए हैं, मैं प्रत्येक क्षण उन नियमों से बंधी रहूं, उन नियमों का पालन करती रहूं, क्योंकि नियम कोई बेकार में पालन नहीं करता। अगर मैं नियम पालन करती हूँ तो उन नियमों से मुझे वो सब प्राप्त होता है जो इस सृष्टि में धर्म के अनुसार चलने पर प्राप्त होना चाहिए। तो हे माँ प्रकृति, आपसे आज मैं यही डिमांड भी करती हूँ। और डिमांड मतलब ये नहीं, एक डिमांड होती है गरीब बन के बेचारा उनके ना जी, ये डिमांड है मेरे अधिकारों की कि पहले मुझे मेरे अधिकार दिए जाएं। जो मेरी आत्मा अपना रास्ता चुनना चाहती है, चुन चुकी है, उस पर चलना चाहती है, उस रास्ते को क्लियर किया जाए। मुझे सिर्फ उसी रास्ते पर चलना है। आई एम माई ओन लीडर एंड इट्स ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट माई डिजायर्स एंड माई ड्यूटीज, एंड आई डिजर्व माई राइट्स फर्स्ट टू डू दैट। क्योंकि आप डॉक्टर कब बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाते ही सबसे पहले फीस जमा करवाते हैं, तब डॉक्टर आपका ऑपरेशन प्रॉपरली करता है। ये नहीं कि हम बाद में पैसे दे देंगे, कुछ पहले लेने होते हैं, और यही सर्विस का नियम होता है। क्योंकि जब मैं प्रसन्न होंगी, मेरा चित्त शांत होगा, तभी मैं सामने वाले के लिए प्रॉपरली कार्य कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जीज for helping me to take this decision. बस please guide me and help me to channelize my energies, and I am collecting all my positive energies from all over the places. जाने अनजाने अगर कहीं भी मेरी शक्तियाँ किसी उद्देश्य के लिए चली गई थी तो मैं उन्हें वापस बुलाती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य वही है जहाँ मैं हूँ। प्रकृति ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर प्लांट किया है। Thank you so much Shiv Shakti, thank you so much my ancestors, thank you so much माँ प्रकृति for choosing me. सीताराम।